राधे श्याम। भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण कितना श्रेष्ठ है। तो बोला गया वेदों में ये पंचम वेद निराला, पांचवा वेद है। श्रीमद् भागवत महापुराण को पांचवा वेद कहा गया। इसकी महानता, इसकी महत्ता यूं समझे, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी को अमृत कथा भी कहते हैं, अमर कथा भी कहते हैं। बाबा शिव महादेव मां पार्वती को जो श्री अमरनाथ जी ने अमरनाथ में ले जाकर जो कथा माता पार्वती को जो श्रवण कराई श्री महादेव जी ने, यही श्रीमद् भागवत महापुराण, इसी की कथा को श्रवण कराई, इसी कथा को श्रवण कराए हैं महादेव जी मां पार्वती को। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या कथा है, क्या महत्व है, एक इसी में एक कथानक है, उसी से आप समझें। और तो और प्रेत जो पिशाच बन चुके हैं, प्रेत है, उनका भी कल्याण कर दे महाराज। ऐसे है श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसे है श्रीमद् भागवत जो प्रेत का भी पीड़ा को समाप्त कर दे, कल्याण कर दे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और उनकी कोई संतानें नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव हमेशा दिन रात इसी चिंता में परेशान रहते, चिंतित रहते हैं कि उनके घर कोई भी संतान नहीं उत्पन्न हो रही है, कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। और तो और उनके घर में जो गायें थी वो भी बछड़ा नहीं देती थी, वो भी बच्चे नहीं उत्पन्न करते हैं। ऐसा आत्मदेव का दुर्भाग्य था। एक दिन की बात है, आत्मदेव जी तंग आकर, परेशान होकर संतान की मनोकामना को मन में लिए उन्होंने अपने प्राण को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा अब मैं इस प्राण को रखूंगा ही नहीं, मेरा तो वंश, मेरा कुल जब चलेगा ही नहीं, मेरा कुल ही समाप्त हो जाएगा, वंश ही समाप्त हो जाएगा, मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। अभी तक इतने वर्षों में, बहुत वर्ष बीते जाने के बाद भी आत्मदेव जी को, उन ब्राह्मण को एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जिस कारण उनके मन में आया कि अब मैं अपना शरीर को त्याग दूंगा, अब देह त्याग कर दूंगा। मन में अथाह दुख को लेकर वो बड़ी ऊंची पहाड़ की चोटी पर चले गए। वहां से अब आत्महत्या करने का उन्होंने निश्चय किया। वहां पे बैठकर वो बहुत रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे कि अब मैं अपने देह को त्याग दूंगा। उसी समय एक संत भगवान वहां पधारे। उन ब्राह्मण को देखकर, उनके वेशभूषा को देखकर उन संत भगवान समझ गए कि अवश्य कोई ब्राह्मण है। उन्हें उस ब्राह्मण को रोता हुआ देखकर बड़ी दया आई, बहुत दया आई महाराज। और उनके करीब गए, पूछा उनसे, अरे विप्रदेव आप कौन हैं, क्यों इतने परेशान हैं, क्या दुख है, क्यों रो रहे हैं। ये सब पूछने पर आत्मदेव बस रोए जा रहे हैं। संत भगवान बार बार पूछे कि मुझे वो कष्ट बताओ, क्या परेशानी है बताओ। आत्मदेव जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में अपना शीश रखकर प्रणाम किया और कहने लगे कि भगवान मेरी कोई संतान नहीं है, इतने वर्षों बीत गए, मेरे कुल में, मेरे वंश में कोई भी संतान उत्पन्न नहीं। संतान तो दूर, मेरे घर में गाय भी बछड़ा उत्पन्न नहीं करती। इतना अभागी, इतना दुर्भाग्य है मेरा जो मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कृपा, मैंने सुना है संत की कृपा से भगवान अवश्य सुनते हैं, तत्काल सुनते हैं। आप मुझे इस इतने विपत्ति के समय में प्रकट होकर मुझ पर जो अनुग्रह किया है, मुझे संतान प्राप्ति करने के लिए कुछ वरदान देने। उनके चरण पकड़ लिए आत्मदेव जी और रोने लगे। संत भगवान को दया आ गई, उन्होंने एक फल आत्मदेव को दिया। आत्मदेव जी को वो फल को देकर आत्मदेव जी से कहा कि ये फल जाकर अपनी पत्नी को अवश्य खिला देना, वो साल भर के अंदर जल्द ही बड़े से सुंदर संतान बालक को उत्पन्न करेगी। आत्मदेव जी वो फल लेकर अपनी पत्नी को जाकर, उनकी पत्नी धुंधली
उसे जाकर वो फल दे दिए और सारी बात बता दी कि संत भगवान मिले हैं, उन्होंने ये फल को ग्रहण करने को कहा है, खाने को कहा है, इससे संतान की उत्पत्ति होगी, उत्पन्न होगी। वो धुंधली सोचने लगी अकेले में, ये फल अगर मैं खा लूं और मुझे गर्व भी ठहर जाए, गर्व भी हो जाए, और मान लो ऐसे ऐसे विचार करने लगी मन में कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कोई बिना तर्क के सोचने लगी। क्या सोचने लगी कि अगर ये मैं फल खा लूंगी, मुझे गर्व होगा, गर्व रुकेगा तो इस गांव में चोरी होने लगेगी, डाकू डकैत आ जाएंगे, लुटेरे आ जाएंगे, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। गर्भवती स्त्री भागे कैसे? मान लो ये ना हो अचानक मेरे घर में, मेरे गांव में आग लग गई, तो मैं भागूंगी कैसे? ये सब सोचकर वो फल को अभी खाई नहीं, उसे रख दी। इतने ही देर में देखती है कि धुंधली उसकी बहन आ गई। वो धुंधली की बहन, छोटी बहन वहां आई, जो कि वो गर्भवती थी और पहले से उनके 2-3 संतान थे। तो ये सारी वेदना, सारी पीड़ा धुंधली ने अपनी बहन, छोटी बहन को सुनाया। उसकी बहन ने कहा कि अरे तू चिंता क्यों करती है? तू चिंता मत कर, मेरे जो पेट में गर्भ है, इस बालक को, इस बच्चे को मैं तुझे दे दूंगी, और तुम्हारे पास अथाह धन है तो कुछ धन मुझे दे देना, जिससे मेरे भी जीवन सहज सरल बीते। मेरे यहाँ धन की कमी है, तेरे यहाँ वंश की कमी है, मैं तुझे पुत्र दे देती हूँ, तो मुझे कुछ धन दे देना। धुंधली सोची कि ये तो बहुत अच्छी मार्ग है, बहुत अच्छा उपाय है, मेरा वंश भी आगे बढ़ जाएगा। वो फल को क्या की कि वो जाकर गाय जो थी उसके घर में, उसे वो फल को खिला दी जो संत भगवान ने दिया। तो संत भगवान का खिलाया हुआ फल से गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। गोकर्ण, जिनके कर्ण का मतलब होता है कान, जिनके कान गाय के समान थे और शरीर मनुष्य का, प्रकांड विद्वान भक्त विशुद्ध आत्मा, वो गोकर्ण जी संत भगवान का दिया हुआ प्रसाद से उत्पन्न हुए गोकर्ण जी। और जो धुंधली के बेटा जो हुआ, जो उसकी बहन ने दिया था, उसका नाम इसने धुंधकारी रखा। भागवत में कहा गया, गोकर्णो महापंडित महाभागवत, महापंडित हुए, धुंधकारी महाखल, ये दुष्ट निकले धुंधकारी। धुंधकारी जी बड़े हुए, दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। धुंधकारी जो था वो बुरी संगत में, गलत संगत में पड़कर मदिरापान और भी तरह तरह के व्यसन, नशा, जुआ, वैश्यागमन, वैश्याओं के यहाँ जाना, ये सारे कुछ दुर्गुण उसके मन में उत्पन्न हो गए और ये सब व्यसनों में फंसता चला गया। एक बार की बात है, किसी बच्चे को उठाकर उसने कुएं में फेंक दिया और उसके प्राण चले गए धुंधकारी की वजह से। ये सब चीजों से तंग आकर आत्मदेव जी बड़ा परेशान रहने लगे। एक बार धुंधकारी अपनी माँ से धन मांग रहा था जुए खेलने के लिए। धुंधली वो धन देने से मना कर दी, तो उसे बहुत पीटा उसके बेटे धुंधकारी ने, बहुत मारा। धुंधली तंग आकर उसने अपना आत्महत्या कर लिया। बैठकर आत्मदेव जी बहुत रोने लगे, बहुत रो रहे थे कि ऐसा संतान मिला, ऐसा संतान उत्पन्न हुआ जिसने तो हमारा कुल को ही, वंश को ही नष्ट कर दिया है। बहुत रो रहे थे। इतने ही गोकर्ण जी महाराज, जो महाविद्वान उस गाय से जन्म लिए, वो पहुंचे अपने पिताजी के पास और उन्हें शांतावना, शांत करवाने लगे कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो आत्मदेव जी ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे भाई ने उसकी ऐसी ऐसी बातें सुनकर, करतूतें देखकर मुझे बड़ा दुख, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया कि ये कष्ट आपको मेरे भाई के कारण नहीं, आपके जो कर्म है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसके प्रारब्ध को जीव को भोगना भी पड़ता है। ये सारी बातों को समझाकर भगवान की भक्ति की ओर अपने पिताजी को अग्रसर करके बहुत बहुत कुछ उन्हें ज्ञान दिया। आत्मदेव जी ने घर का परित्याग कर दिया, अपने शेष जीवन को भगवान के श्री चरणों में तपस्या करके बिताने का निश्चय किया और वो घर त्याग कर चले गए।
कुछ दिनों बाद गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। घर में अब केवल अकेला धुंधकारी बचा। उसने क्या किया कि जितनी वैश्याओं के संगत में वो था, इन सबको 4, 5, 10 वैश्याओं को अपने घर में लेकर आ गया और उसके साथ रहने लगा और भोग विलास करने लगा। जितने धन था सबको बेच कर, घर को बेचकर और भी सारे वस्तुओं को बेचकर उन वैश्याओं का भरण पोषण करने लगा और अपने ही साथ अपने उसी मकान उसी घर में रखने लगा। तो जब ये सब कुछ धन नष्ट हो गया, धुंधकारी सोचा कि अब हम क्या करें। तो धुंधकारी ने जाकर राजा के घर, उस नगर के राजा के यहाँ जाकर चोरी करके बहुत सारे हीरे जवाहरात चोरी करके अपने घर में ले आए। वैश्याओं को जब ये बात की खबर हुई, पता चला, वैश्याओं ने सोचा कि वो राजा तो पकड़ ही लगा धुंधकारी को, किसने चोरी किया है, पकड़े, धुंधकारी पकड़ा जाएगा और मृत्यु दंड मिलेगा। और हम लोगों के लिए चोरी किया, ये खबर जब राजाओं को जाएगी तो हम लोग को भी प्राण दंड राजा दे देंगे। इस कारण उन सब वैश्याओं ने निश्चय किया कि इस धुंधकारी को ही मार देते हैं हम लोग मिलकर, इनके ही क्यों ना प्राण ले लिए जाए। तो धुंधकारी रात में सो रहा था, वो 4-5 वैश्याएं मिलकर धुंधकारी को उसी खाट से बांधकर उसके प्राण निकाल दिए, उसे प्राणांत कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बन गया, पिशाच बन गया, अधम कुल पिशाच योनि में उसका जन्म हुआ। इतने ब्राह्मण होने पे भी इतने बुरे बुरे कर्म करने के कारण ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा, ब्रह्म पिशाच बना। तो गोकर्ण जी कुछ दिनों बाद तीर्थ यात्रा पूर्ण करके अपने घर वापस आए और आंगन में बैठकर, एक रात में की बात है, वो आंगन में बैठे बैठे ठाकुर जी का भजन गायन कर रहे थे। तो वहीं पे धुंधकारी कभी बैल के रूप में प्रकट हो जाए, कभी सिंह के रूप में प्रकट होने लगा, कभी आधा सिंह आधा मानव, कभी बकरी के रूप में उत्पन्न होने लगा, कभी बिल्ली के रूप में उत्पन्न होकर रोने लगा और चिघाड़ने लगा। गोकर्ण जी को लगा कि कोई प्रेत बाधा, कोई प्रेत योनि, कोई पिशाच यहाँ पे जरूर है। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, मेरे समक्ष प्रकट हो, कौन हो तुम, बताओ मुझे। तो धुंधकारी वहां पिशाच के रूप में प्रकट हुआ और रो रो कर अपने भ्राता से, भाई से कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले कि तुम्हारे मृत्यु की खबर, जब मैं घर आया तुम्हारे मृत्यु की खबर मुझे मिली तो मैंने तो तुम्हारा गया जी में जाकर पिंडदान कर दिया, अंतिम संस्कार सब कुछ कर दिया, फिर तुम्हें प्रेत योनि कैसे प्राप्त हो गई, पिशाच कैसे बने। तो धुंधकारी ने कहा कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होकर इतने कुकर्म, इतने कुकृत्य ऐसे कर्म किए कि मुझे इस प्रेत योनि से कभी छुटकारा, कभी मोक्ष नहीं मिलेगी, इतने भयावह कार्य मैंने किया है। एक पिंडदान गया जी में क्या, अनंत पिंडदान में मेरा कर दिया जाए, फिर भी मुझे इस पाप से छुटकारा नहीं मिलेगी। तो भैया आप मुझे दया करके, कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। आप तो भगवान के भक्त भागवत हैं, ब्राह्मण, विशुद्ध ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, मुझे इस शरीर से मोक्ष दिला दो। ऐसे रो रो कर अपने भाई से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने पर गोकर्ण जी को बड़ी दया आई और उन्होंने सूर्य नारायण भगवान को याद किया। सूर्य भगवान को याद करने पर सूर्य नारायण प्रकट हुए और उन्हें गोकर्ण जी को धुंधकारी का मोक्ष का मार्ग बताया। सूर्य नारायण भगवान ने गोकर्ण जी से कहा कि गोकर्ण जी आप इन्हें भगवान श्री श्याम सुंदर के श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा दें। भागवत महापुराण श्रवण, साप्ताहिक श्रवण कराएं, निश्चित धुंधकारी का परम मंगल, परम कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। श्री सूर्य नारायण भगवान ने इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा करने के लिए मन बनाए और भागवत का पूरे नगर में प्रचार कर दिए कि गोकर्ण जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान श्री श्याम सुंदर का कथाओं का गायन होने जा रहा है। जिसे भी इस अवसर का लाभ उठाना है वो अवश्य आए, अवश्य पधारे। पूरे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और गोकर्ण जी महाराज ने एक बड़े से बांस को लाया। बांस का जो कोपल होता है और 8 गांठ का बांस को मंगाया, बड़े सा, क्योंकि जो कथा जो मेन हो रही थी वो हो रही थी धुंधकारी जी के लिए। तो धुंधकारी जी प्रेत हैं, प्रेत मतलब हवा, जिसका शरीर ना हो, आत्मा रूप,
तो कभी कथा बैठकर सुन नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, उस प्रेत में ठहराव नहीं होता है। तो जिस कारण बांस का कोपल मंगाया गया 8 गांठों वाली, 7 गांठों वाली मंगाई गई। 7 गांठों वाली उस कोपल को मंगाकर धुंधकारी जी को उसी बांस के अंदर प्रवेश कर दिया गया, प्रवेश कर दिया, उसे सीधा कर वहीं जमीन में गाड़ दिया गया। तो जैसे ही पहला दिन की कथा समाप्त हुई तो पहला गांठ खुल गया, फट गया उस बांस का। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरा गांठ फट गया। तीसरे दिन की कथा समाप्त होने पर तीसरे गांठ की, चौथे दिन में ऐसे करते करते 7वां दिन का कथा, 7वां दिन की जैसे ही कथा संपूर्ण आहुति हुई तो उसे मोक्ष चतुर्भुजी रूप प्राप्त हुआ। भगवान के पार्षद बनने का परम सौभाग्य मिला उस धुंधकारी प्रेत को। भागवत में कहा गया, धन्यम श्रीमद् भागवत वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनम। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण जो प्रेत के पीड़ा को भी विनाश कर दे और परम कल्याण, परम मंगल, परम भागवत बना देती है। ऐसे श्री ठाकुर जी की लीला गायन, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। सब पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्री ठाकुर जी के श्रीमद् भागवत महापुराण। साक्षात भागवत के अंदर क्लियर लिखा है, साक्षात कृष्ण है वही। श्रीमद् भागवत कौन है? तो साक्षात कृष्ण की वामंग में प्रतिमा, वामंग में छवि श्री श्याम सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित है। एक एक शब्द श्री श्याम सुंदर है। उसी भागवत में श्री कृष्ण स्वयं समा गए हैं अक्षर के रूप में, वामंग में। साक्षात कृष्ण है वही। तो जैसे ही बहुत बहुत धन्यवाद दिया धुंधकारी जी ने, बार बार अपने भ्राता को प्रणाम किया, धन्यवाद किए कि आपका जय हो गोकर्ण जी महाराज, जो हमारा प्रेत योनि से मंगल करा दिए। अब हम भगवान के धाम को जा रहे हैं। तो उस विमान पर जो ठाकुर जी विमान भेजे थे अपने पार्षदों के साथ, उस पर बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम, परम व्योम धाम वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने लगे। तो गोकर्ण जी ने उन दूतों से पूछा, भगवान के पार्षदों से पूछा कि यहाँ पे कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण तो सबने सुनी और हमने तो और कहा भी, सुनाया भी, तो सिर्फ धुंधकारी का ही उद्धार हो रहा है, यही भगवान के धाम जा रहे हैं, बाकी क्यों नहीं जा रहे हैं? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, धुंधकारी पूरे मन से, वचन से, कर्म से और एकाग्र होकर भगवान से प्रेरणा, प्रार्थना बार बार करते जा रहा है कि मुझे इस शरीर से मोक्ष मिल जाए, कल्याण हो जाए। ये मन बनाकर, मन में ये केंद्रित, मन में केंद्र साध कर इसने ये कथा को सुना, जिस कारण इसका उद्धार हो गया। बाकी लोगों ने सिर्फ भगवान का कथा को समझकर सिर्फ श्रवण किया, उसका मनन, उसका चिंतन नहीं किया, मन नहीं बनाया कि मेरा कल्याण हो इस कथा को सुनकर। और आपने भी ऐसा मन नहीं बनाया, आप धुंधकारी जी को कथा सुनाने के मन से कथा करने को बैठे। उन सब पार्षदों ने इतना कुछ कहकर धुंधकारी जी को अपने साथ ले जाने लगे और लेकर भगवान के वैकुंठ धाम चले गए। गोकर्ण जी महाराज ने फिर से भागवत महापुराण की कथा शुरू की और सबने अपने मन में यही भावना बनाई कि हमारा इस कथा से मंगल, मोक्ष मिल जाए और भगवान के वैकुंठ चले जाए। गोकर्ण जी ने इस कथा को कही, भगवान ने पुनः विमान भेजा स्वर्ण का और जितने नगरवासी थे, जो जिन जिन ने कथाएं सुनी श्रीमद् भागवत के, गोकर्ण जी महाराज सब मिलकर उस विमान में बैठकर भगवान के परम व्योम धाम वैकुंठ को पधारे। राधे श्याम।